Hello everyone, welcome to Biology Funda, and today's lesson is all about classification of kingdom Protista, in which we will see one of the classification of kingdom Protista, and in the next video we will see other classification. So if we talk about the kingdom Protista classification, then the first kingdom Protista classification is Euglenoids. Okay, basically Euglena belongs to this classification, and for the previous videos you will get the link in the description box. Now let's start some of the features of the euglenoids. If we talk about euglenoids, then euglenoids are free living and found in fresh water. It means that euglena और euglenoids never live in association form. कभी भी ये symbiosis form में हमें नहीं दिखेंगे, किसी के साथ association में नहीं रहेंगे. बेसिकली ये प्रेफर करते हैं फ्री फॉर्म में रहना. ओके, एंड कहाँ पे ये मिलेंगे? ये हमें मिलेगा फ्रेश वाटर. कहीं से भी आप एक फ्रेश वाटर ले लीजिए, उसका सैंपल लीजिए और उस वाटर को फिर अगर आप माइक्रोस्कोप पे रखकर देखते हैं तो आपको यूग्लेना इजिली दिख जाएगा. Now the next point is unicellular, as it belongs to kingdom Protista. So euglenoids are basically unicellular, having single celled, but they are eukaryotic. Okay, because they are not belong to kingdom Monera. As kingdom Protista is unicellular and eukaryotic, so euglenoids show the same features, having the single cell and eukaryotic, means developed character. If we talk about cell wall, then basically euglenoids में cell wall absent होगा. They lack cell wall. सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग. अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग की बात करते हैं, सेल वॉल एब्सेंट है, बट इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सेल मेम्ब्रेन पे एक आउटर कवरिंग होती है, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेलिकल. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पेलिकल. पेलिकल इज द कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूग्लिनोइड्स. ओके, अब ये पेलिकल क्या होता है? तो ये पेलिकल एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन इलास्टिक प्रोटीन होता है. तो बेसिकली ये क्या करता है, यूग्लेना की जो बॉडी होती है जब वो मूवमेंट करती है तो उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कि बॉडी वो अपना यूग्लेना जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके और आगे मूव करे. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेलिकल. सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, एंड द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एज यू ऑल नो डैट, ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, मेंटेन करती है बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन को. फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, and what is the basic need of flagellum? तो it involve in movement. Okay, flagellum is a kind of thread like structure. ये सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा यूग्लेनोइड्स में और वो इन्वॉल्व होगा मूवमेंट में. If we talk about the photosynthesis process, then in euglenoids photosynthetic takes place but in the presence of light, otherwise they will be heterotrophic. अगर लाइट मिलता है then उस कंडीशन में इनके पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. बट अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है देन इन दैट कंडीशन यूग्लिनोइड्स जो वो हेट्रोट्रॉपिक बिहेव करेंगे. अब हम अगर बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की, तो यूग्लिनोइड्स में एक एग्जाम्पल आता है दैट इज यूग्लेना, और वो यूग्लेना जो है उसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं फॉर प्लांट एंड एनिमल्स. मतलब कि प्लांट और एनिमल के बीच का ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है. ओके, क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? बिकॉज ये कुछ जो फंक्शन है वो प्लांट्स वाला होता है और कुछ फंक्शन इनमें जो है वो एनिमल्स का होता है. तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स का कौन सा फंक्शन है, तो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है. तो इस कंडीशन में ये प्लांट का कैरेक्टर शो करेंगे. और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होता है इनके पास, तो डेफिनेटली एनिमल्स के पास भी सेल वॉल नहीं होता है. तो कुछ कैरेक्टर एनिमल्स वाले भी हो गए कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, और कुछ कैरेक्टर प्लांट्स से हो गए कि ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रखता है. तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहलाता है यूग्लेनोइड्स. ओके, या यूग्लेना. अगर हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, किस फॉर्म में जो फूड एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने बॉडी में, तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पारामाइलम स्टार्च, दैट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बेसिकली स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. ओके, जब इनको फिर जरूरत पड़ती है एनर्जी की या फूड की, तो फिर इसी पारामाइलम स्टार्च और फैट को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, और बेसिकली एक सिंगल पेरेंट इनफ है रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, एंड सम ऑफ द important example of euglenoids is euglena and peranema. okay, and जो सबसे important है वो यूग्लेना है, जहां से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि डायग्राम अगर हमको बनाना हो कि रफ डायग्राम कैसा होता है, देन लेट्स सी. सो दिस इज अ structure of euglena. Okay,
सो इफ यू टॉक अबाउट फ्लैजिलम, जैसे कि मैंने बोला कि फ्लैजिलम इन्वॉल्व इन मूवमेंट, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक ही सिर्फ प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पोर्शन ग्रीन पोर्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके आउटर कवरिंग पे एक वैक्सी टाइप लेयर रहता है जिसको हम प्रोटीन का लेयर कह सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल। सो दिस पेलिकल इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी टू द यूग्लेना, ओके, कि स्ट्रेचेबल या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा कि यूग्लेना आगे की तरफ मूव करे। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म everywhere and this is the paramylum body. So this paramylum body basically it is the storage food reserve material in euglena that comprises of paramylum starch and fats. So this is a simple diagram of euglena, okay. So this is all about the classification of kingdom Protista, that is euglenoids, and in the next video we will see the next classification of kingdom Protista, okay. Till then, thank you so much.